नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं अंजलि हाजिर हूँ आपके सामने इस खबर के साथ। बलिया के रक्षा कला जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी के तत्वाधान पृथ्वीराज चौहान जयंती रामपुर भोज बलुआ बंगला रतसर बलिया में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। अंतिम हिंदू सम्राट राष्ट्र रक्षक पृथ्वीराज चौहान के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए पूरे भारतवर्ष में पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती मनाई जाती है। वहीं पर एनएसडी टाइम से बातचीत में राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश चौहान ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं बलिया से हमारे संवाददाता डी प्रसाद की ये रिपोर्ट। नमस्कार, मौजूद जनता चौकड़वाड़ा वाला कंप्यूटर आपका ये भोजपुर है ना, रामपुर भोज के प्रांगण में आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सर मौजूद हैं, जानने का प्रयास करेंगे किस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि मौजूद जाने का प्रयास करेंगे, किस मौके पाए हुए क्या कुछ बता रहे हैं, उन सभी को होने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले सर जानना चाहेंगे किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन पाए हुए हैं। आज जो है जनता क्रांति पार्टी के नेतृत्व में जी पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती समारोह का कार्यक्रम था, उस पर अनावरण का कार्यक्रम होना जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक श्री शंकर चौहान ने इस प्रतिमा अनावरण के कार्यक्रम को रोका और शासन और प्रशासन से कह करके रोकवाया। क्या वजह रहा सर रुकवाने का? वजह यह रहा कि जो चौहान समाज के इस तरह के नेता जो दूसरे दल पार्टी और दल में जाकर के झंडा ढोते हैं, चपरासी का काम करते हैं, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाते हैं, उन लोगों को डर और भय है कि हम लोगों की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है ये बंद होने वाली है। यदि कमलेश चौहान मजबूत हो जाएंगे तो उन लोगों की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बंद हो जाएगी। इसी डर से ये लोग नहीं चाहते हैं कि अपने पूर्वज पृथ्वीराज चौहान जी की प्रतिमा लगे। जब पृथ्वीराज चौहान जी की प्रतिमा लग जाएगी, पृथ्वीराज चौहान के वंशज के लोग उनके साथ खड़े हो जाएंगे और जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी के साथ खड़े हो जाएंगे, कमलेश चौहान के साथ खड़े हो जाएंगे, तो उस दिन उन लोगों की दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए वो परेशान है। तो जो जिस कार्यक्रम से आप लोग आए हुए तो कार्यक्रम तो संपन्न नहीं हो पाया, कार्यक्रम आपने क्या करना चाहिए, अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कार्यक्रम प्रतिमा अनावरण का होगा, निश्चित होगा। यह संकल्प है जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी और जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों का और चौहान समाज का। यहाँ प्रतिमा लगेगी तो निश्चित लगेगी। इस बार नहीं लग पाई, यहाँ के डीएम महोदय ने कहा कि इस बार आप बकस दीजिए, मैं आपको परमिशन दूंगा। यदि अगली बार परमिशन नहीं देंगे तो न हमें डीएम के परमिशन की आवश्यकता महसूस होगी और न हमें एसडीएम के परमिशन की आवश्यकता महसूस होगी। हमारे पूर्वज हैं, हमारी ज़मीन है, हम अपने ज़मीन में जब चाहें, जिस प्रकार चाहें, जैसे चाहें हम प्रतिमा रख सकते हैं। और जो उनको कानूनी कार्रवाई करना होगा कर देंगे। लेकिन जब अगला तिथि तय होगा तो इस पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा को रखने से कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। कार्यक्रम के माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों को देखिए, मैं सभी क्षेत्रवासियों नगरवासियों से कहूँगा कि आप सारे लोग अपनी आवाज़ को उठाएं और ये जो सरकार चल रही है ये झूठी सरकार है, झूठ के बुनियाद पे खड़ी है। आप सारे लोगों को धोखा दे रही है, इस देश को धोखा दे रही है, देश की आवाम को धोखा दे रही है। इस देश की आवाम से कोई सरोकार नहीं, सरकार को मात्र इस सरकार को पूंजीपतियों से सरोकार है। पूंजीपतियों से मतलब है, पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है, न कि जनता के लिए काम कर रही है। जी एनएसडी टाइम से बात करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अधिवक्ता बीके सिंह चौहान, साउंड बनाए हाई नहीं लग रहा है। बीके सिंह चौहान, अधिवक्ता हाईकोर्ट इलाहाबाद। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे आप इस मौके पे? मैं यहाँ पर आया था, हमारे आदर्श पुरुष है, हालांकि भारत के ही आदर्श पुरुष है पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने इस देश के हिंदुत्व और राष्ट्र की रक्षा के लिए अपनी आहुति दी है। आज के वर्तमान समय में न तो इस देश की शासन न तो सत्ता उनको कभी सम्मान देती है, न तो महत्व देती है, न ही कहीं गवर्नमेंट तौर पर उनको स्थान दिया है। लेकिन हम जिस कुल के, जिस आदर्श के, जिस पूर्वज के वंशज हैं, ये हमारा परम कर्तव्य है कि हम उनके सम्मान की लड़ाई, उनके स्वाभिमान की लड़ाई, उनके अधिकार की लड़ाई स्वयं लड़ेंगे। यहाँ के लोगों से क्या कुछ बताना चाहिए? यहाँ के लोगों को मेरा खुला संदेश है कि आप जिसके वंशज हैं, जिस प्रकार से सभी सरकारें, सभी राजनीतिक दल उनकी उपेक्षा कर रही हैं, आपके अधिकारों को छीन रही हैं, आप अपने अधिकार और स्वाभिमान की रक्षा की लड़ाई अपने हाथों से लड़िए, एकता में रहिए। बलिया से लेके अमरोहा तक, दिल्ली तक, लखनऊ तक, सब जगह अपने संघर्ष को कायम रखिए। एक दिन निश्चित तौर पर आपके स्वाभिमान और सम्मान और अधिकार मिले। देश और प्रदेश में योगी मोदी की सरकार जो चल रही है,
और जो जितना अतताई हो रहा है, डबल इंजन की सरकार भी कही जा रही है, इस पर आपको क्या कुछ कहना है? देखिए, ये राजनीतिक है। राजनीतिक पार्टियां सभी एक ही तरह की होती हैं, चाहे बसपा रही हो, भाजपा रही हो, चाहे बीजेपी रही हो। सभी में माफिया पाए जाते हैं, सभी में गुंडे पाए जाते हैं, सभी में अपराध की समान संख्या देखी जाती है। कोई अपने को लैपटॉप बांट के खुश करता है, कोई राशन बांट के खुश कर रहा है, तो कोई जगह जमीन का पट्टा दिखा दिखा के गवर्नमेंट ने जनता को खुश करने की कोशिश की। लेकिन सत्यता यही है कि राजनीति में अभी भी बड़े बड़े घड़ियाल पाए जाते हैं जो आम जनता का शोषण करते हैं। यदि पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा 29 अप्रैल को रामपुर भोज बलुआ बंगला में स्थापित हो जाएगी तो मैं भारतीय जनता पार्टी से त्याग पत्र दूंगा। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने निकाय चुनाव के समय खतरा मोल लेने का काम नहीं किया और भारतीय जनता पार्टी के बिहार के शीर्ष नेताओं ने एसडीएम के प्रभाव में आकर के दबाव में ला करके और मना किया कि प्रतिमा नहीं लगनी चाहिए। और यहाँ का एसडीएम, बलिया का एसडीएम जो जनता का नौकर है, जनता का फोन नहीं उठाता, जनता के पैसे से उसकी जीविका चलती है, जनता के पैसे से उसे वेतन मिलता है, जनता के पैसे से उसे सुविधाएं मिलती है और जनता का फोन नहीं उठाता। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एनएसडी टाइम्स के साथ। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन के आइकन को प्रेस करें।